प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं बड़े आनंद के साथ प्रभु के वचन को आपके सम्मुख लाया हूं और धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने अब तक हमको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम उसकी बातों को सीख सके और परमेश्वर के वचन के माध्यम के द्वारा हम कोई नई बातों को सीखते हैं। और यहाँ पर जब मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 41 उसका जो 5 अध्याय है उसके 1 पद से लेकर कुछ बातें उसमें लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। पिता परमेश्वर के आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और यह अवसर दिया कि खुदावंद तेरी महिमा कर सकें, तेरे वचन पर मनन कर सकें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है 48 वर्ष के रोगी को चंगा करना। जी हाँ, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को जानता है वो, और हर एक बातों को पहचानता और जानता है। कोई भी बीमारी उसके सामने हो वो टिक नहीं सकती। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर जो 38 वर्ष का जो रोगी था और उस रोगी किस प्रकार से चंगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यरूशलेम को गए। यीशु मसीह कहाँ गए? यरूशलेम में गए। और यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड था। कहाँ पर? भीड़ फाटक के पास एक कुंड हुआ करता था, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। इब्रानी भाषा में क्या कहलाता है? बेतसैदा। और उसके कितने उसारे हैं? उसके 5 उसारे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले किसकी आशा में रहते थे कि पानी हिलाया जाए। वहां पर फरिश्ते आते थे और वो पानी हिलाते थे। अब मेरे प्रियो, जो उस हिलते हुए पानी में पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित हो। और यहाँ पर ये लोग इकट्ठे रहते थे और ये इंतजार करते थे साल भर कि कब पानी हिलेगा और कब हम उतरेंगे, और यहाँ पर पड़े रहते थे। क्योंकि एक नियुक्त समय था, समय पर परमेश्वर के सद्दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हालेलुया। क्या करते थे? पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या होता था? जो पानी में उतरता था पहला, उसकी कोई भी बीमारी हो, मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया, कोई बीमारी हो, कोई भी बात, वो एकदम चंगा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो कितने वर्ष से बीमार था? 38 वर्ष से। कितने वर्ष से? 38 वर्ष से बीमार था। और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और प्रभु यीशु मसीह की निगाह जब उस पर गई तो उसने उसे पड़ा हुआ देखा। और वहां एक जो मनुष्य था 38 वर्ष से बीमारी में था, और यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में है, उस बीमारी ने उसको घेर रखा है और वो परेशान था। और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के उस बीमार से पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उससे कहा, अब यहां पर यीशु मसीह ने एक विशेष बात कही है। वो कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले क्या होता है? उसमें उतर जाता है। यीशु ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु मसीह के पास कोई ऐसी बात नहीं कि
क्या नहीं है कि प्रभु कहे और वो बीमारी ना जाए। कितनी भी दुष्ट आत्माएं, हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर सेना सवार थी और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जो सांकलों से बांधा रहता था, कब्रिस्तान में रहता था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और सारे लोग निकल के कहाँ चले गए? सारे वो सुअरों में। उन्होंने कहा प्रभु तू हमें सुअरों में भेज दिया, और उन्होंने उसे सुअरों में भेज दिया और वो कड़ाड़े से पानी में जाकर डूब मरे। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसा भी कर सकता है। उस विधवा स्त्री के लिए हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या असंभव था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा स्त्री के बेटे को, जब उसकी अर्थी जा रही थी और प्रभु यीशु मसीह ने उधर देखा, तो प्रभु यीशु मसीह को तरस आया उस विधवा स्त्री के ऊपर। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? तरस खाने वाला परमेश्वर है। क्या इस बात को आप मानते हैं? हालेलुया। जी, मैं इस बात को मानता हूं कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या करता? तरस खाने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस अर्थी को छुआ और वो मुर्दा जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस जब मंदिर में जा रहे थे, वो अंधा भिखारी सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ था। वो भीख मांग रहा था और कुछ पाने की इच्छा से उसने पतरस और सिलास से कहा कि तू मुझे कुछ दे। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह के नाम से मैं तुझसे कहता हूं कि तू चंगा हो जा। प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ्य नाम है, वो सामर्थ वाला नाम प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे को, किसको? जन्म का जो अंधा व्यक्ति था, जन्म से अंधा पैदा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। तो क्या आप अपने जीवन के लिए, अपने शरीरों के लिए इस बात को क्लेम करते हैं कि हाँ प्रभु तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, तूने मुझे चंगा कर दिया है? मैं बताना चाहता हूं कि 7 दिसंबर 2024 को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मेरे पैर में चोट लगी। और मेरे पैर में चोट लगने के जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत भयंकर दुर्घटना से बचाया। एक 2 व्हीलर वाले ने अचानक इतनी प्रेशर से टक्कर मारा कि मैं गिर पड़ा और मुझे चोट लगी। और मेरा जो राइट पैर का अंगूठा था उसके अंदर क्या हुआ, उसकी जो हड्डी थी वो हालेलुया, और हड्डी टूट गई और मैं बहुत विचलित हुआ। लेकिन मैंने प्रभु से कहा प्रभु तू मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, तूने मुझे चंगा कर दिया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे दवाई दी और मुझे पट्टी बांधी, मेरी स्टेपिंग की। और प्रभु ने इस बात को दिखाया परसों के दिन, 1.5 महीने के अंदर मैंने अपने पैर का जब स्टेपिंग उतरी और मेरा एक्सरे हुआ तो वो मेरा जो हड्डी जो टूटी हुई थी वो जोड़ गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर। मैंने बस यही प्रार्थना की, खुदा तूने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे चंगा कर दिया। चोट तो लगी, बहुत बड़ी दुर्घटना से तूने मुझे बचाया, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं कि जो चोट लगी है ये भी तूने ठीक कर दी है। मैं हमेशा यही क्लेम करता रहा और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि जब मैंने कल डॉक्टर साहब से बात करी और ने दिखाया एक्सरे, बोले हड्डी जुड़ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा खुदा मैं तुझसे एक विनती करता हूं यीशु मसीह, जब एक्सरे होता है मेरा तो तेरी हड्डी मेरी हड्डी में जुड़ जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मैंने उसको बोला, मैंने प्रभु मैं एक्सरे कराने जा रहा हूं लेकिन तेरी हड्डी मेरी उस हड्डी पर जुड़ के आ जाए। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो खुदा उनका धन्यवाद। महान पिता है, महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो,
उस बंदे से कहा, उसने कहा, इतने निराशा भरे शब्दों से कहा, आज हम, उसने निराशा से कहा कि प्रभु मेरे पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा वहां पहुंच जाता है, Praise the Lord। मेरे पहुंचते पहुंचते वहां दूसरा पहुंच जाता है। तो क्या हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं मेरे प्रिय, कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है, हम उससे विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, हड्डी 100% टूटी हड्डी जुड़ेंगी। और ये वहां पर हम देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम देखते हैं कि जहां पर उसने कहा, यशायाह नबी ने कहा कि, यिर्मयाह नबी ने कहा कि वो मैं क्या देखता हूं कि सूखी सूखी हड्डियां हैं, और देखते हैं कि वो हड्डियों पर मांस चढ़ गया। ये तो मेरा और आपका यीशु मसीह ये करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। वो तो एक मां की तरह तसल्ली देता है। मैं और आप, मुझे और आपको वो मेरी मां से भी ज्यादा प्यार करता है। मुझे मेरी मां से भी ज्यादा प्यार करता है, आपको भी आपकी मां से ज्यादा प्यार करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कलाम कहता है। तुम्हारी मां तुमको छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा है मेरा प्रभु, ऐसा है आपका प्रभु। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में सामर्थ है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं, उसने कहा सूरज चांद अलग हो जाए, सूरज चांद अलग हो जाए। उसने कहा पृथ्वी और पानी अलग हो जाए, आसमान और पृथ्वी अलग हो जाए, सारी चीजें अलग होती है। उसने कहा ये पेड़ बन जाए, पेड़ बन गए। उसने कहा मछलियां बन जाए, मछलियां बन गई। कितनी वैरायटी की मछलियां बन गई, कितने वैरायटी के पौधे लग गए। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि, वचन कहा कि ऐसा हो जाए, पहाड़ बन गए, सब कुछ बनता चला गया शब्दों के द्वारा। तो मेरे प्रियो, हमारे खुदा के वचन में ही तो सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो सबत का दिन था। कौन सा दिन था? सबत का दिन। और जो यहूदी लोग थे, सबत के दिन को बड़ा मानते थे मेरे प्रियो। इसलिए यहूदी उसको, जो चंगा हुआ था, कहने लगे आज सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कहता है खाट उठाना उचित नहीं है। और उसने उत्तर दिया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। उसने ये कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको, खुदा के वचन में जब जब शब्द कहा गया, जब जब वचन बोला गया, चंगाई हुई। जब जब वचन बोला गया, दुनिया बनी। तो मेरे प्रियो, सारी चीजें उसके अनुसार होते। जिसने मुझे चंगा किया, उसने अपनी खाट उठा और कहा चल फिर। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तो कभी चला ही नहीं, मैं तो 38 साल से इस बिस्तर पे पड़ा हूं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं था। उसने एक शब्द कहा, उठ, और अपनी खाट उठा और चल फिर। वो उठ गया, चलने फिरने लगा। उसने कहा प्रभु मैं तो चल नहीं सकता, मुझे कोई सहारा चाहिए। आज हम मनुष्य होते तो यही कहते कि अरे अब कैसे चलेंगे, कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और दूसरी बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन यहां पर उस व्यक्ति ने जो 38 साल का बीमार था, उसने उसकी आज्ञा को माना। क्या मैं और आप उसकी आज्ञा को मानते? अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते मेरे प्रियो, तो समझ लीजिए कि हम उससे विरोध कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन में जो आज्ञा दी गई है वो मुझे और आपको माननी है। हालेलुया। और क्या हुआ? हम रीति और रिवाजों में पड़े हुए हैं कि आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना। आज बहुत से लोगों को देखते हैं, लेकिन मसीह विश्वास एक ऐसा विश्वास है कि हम हर दिन
परमेश्वर का दिन मानते हैं और हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने पूछा, वो मनुष्य कौन है जिसने तुझे चंगा किया? खाट उठा और चल फिर कहा। परंतु जो चंगा हो गया वो नहीं जानता था वो कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। आज बहुत से काम हम जब प्रभु के सामने रखते हैं तो चंगाई मिलती है, हमारे रुके हुए काम होते हैं आज, लेकिन हम सोचते हैं कि ये काम तो हमारी इच्छा के द्वारा हुआ। अरे मैंने मेहनत करी थी, मैंने पढ़ाई करी थी, मैंने ये काम किया था, मैंने कंपटीशन पार किया था, तब मेरी ये नौकरी लगी है, तब मेरा ये बिजनेस चला है, तब मेरा ये काम हुआ था। नहीं मेरे प्रियो, उसके पीछे हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके पीछे हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह ना होता तो मेरे प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा, उसके द्वारा मुझे और आपको सामर्थ्य मिलती है। और लिखा कि परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता कि कौन है, क्योंकि इस जगह बहुत भीड़ होने के कारण से मनुष्य यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। एक अद्भुत बात और है कि चंगाई होने के बाद वो कहां मिला? मंदिर में। आप चंगे हो जाते हैं, मैं चंगा हो जाता हूं, या लोग चंगे हो जाते हैं तो कहां मिलते हैं? घरों में, क्लबों में, बाजारों में घूमते हुए। ये व्यक्ति चंगा हुआ, कहां मिला? यीशु के, वो कहता है कि मंदिर में उसने यीशु मसीह ने उसको वहां देखा। इन बातों के बाद वो यीशु मसीह को लिखा है 14वें पद में, 5 अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 14वें पद में लिखा है कि वो कहां मिला? मंदिर में मिला। जो कब्रों में रहता था बंदा, जिसके पर सेना थी, जब वो चंगा हो गया तो कहां मिला? यीशु के चरणों में। कहां मिला? मंदिर में। आप और मैं चंगे होते हैं तो कहां मिलते हैं? क्लबों में, होटलों में, कहीं और मस्ती मारने, खाना खाने, ऐसे जीवन बिताना है। मेरे प्रियो, देखना है हमको, समय बड़ा गंभीर है कि हम चंगाई के बाद हम कहां पाए जाते हैं। ये व्यक्ति 14वें पद में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खुश हुआ प्रभु यीशु मसीह उसे देखकर, उससे कहा कि तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। कितनी बार हम सोचते हैं, नए साल पे घुटने टेक लिए, नए साल पे, अरे प्रभु मैं तेरे चरणों में हूं, पूरे साल में प्रभु तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, ऐसा जीवन जीऊंगा। कितने महीने? 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, और फिर वही पुराने ढर्रे में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति आए तुझ पर आए। हम कहते हैं, अरे प्रभु हम तो तेरा कहना मानने वाले लोग हैं, तेरी इच्छा पर चलने वाले लोग हैं, तेरी इच्छा को पूरी करने वाले लोग हैं। अरे प्रभु फिर भी हम पर क्या हुआ? इतनी बड़ी बीमारी आ गई, हम पर इतना भयंकर तकलीफें आ गई, क्यों आ गई? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना होगा इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कहा, जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। हालेलुया। क्या आपने गवाही दी है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को चेंज किया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, कितनी बार यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, एक भी बार नहीं, एक भी बार यीशु मसीह को गवाही हम नहीं देते, क्योंकि हमें परवाह नहीं है यीशु मसीह की। कितनी बार लोगों को वचन बताया। मेरे प्रियो, मैं बाजार में जाता हूं, तब भी मैं लोगों को बताता हूं, भाई हम यीशु को मानने वाले लोग हैं, क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? कितनी बार आपने किसी को बताया कि तुम यीशु के हो? प्रभु यीशु मसीह कौन है? मेरे प्रियो, हमने किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज तक बताया ही नहीं। यही तो हमारी लाइफ है। क्या गवाही हम दे रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहुत बाइबल पढ़ते हैं,
बहुत प्रचार करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में क्या दिखाई दे रहा है? क्या किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया? नहीं बताया। और जब उन्हें यीशु मसीह के बारे में पता लगा तो यहूदी उसको परेशान करने लगे, सताने लगे, क्योंकि ऐसे काम सबत के दिन करता था। प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन काम करता था, बताना चाहता था कि रीति रिवाजों में नहीं बंधना है, रीति रिवाजों में नहीं बंधना। आज सोमवार है, ये नहीं करेंगे, आज मंगलवार है, नाखून नहीं काटेंगे, आज ये वो नहीं, तमाम दुनिया की बातें हम करते हैं। हालेलुया। 17वां पद कहता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूं। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं भी काम करता हूं, मेरा पिता भी काम करता है। इस कारण यहूदी और भी उससे अधिक मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग जान ही नहीं रहे थे, एक मनुष्य के रूप में वो हमारे बीच में रहा। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। हमने क्या किया प्रभु यीशु मसीह के लिए? हमारे और आपके जीवन के लिए क्वेश्चन मार्क है कि हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया। हालेलुया। आज से अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में ले आए, अगर हम प्रभु से दूर हैं, और अपने जीवन को बदल डालें। प्रेज द लॉर्ड। और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, आशीष देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें संभाला, हमारे जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन है सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए, ताकि हर एक व्यक्ति आपके अनुग्रह में चलने वाला बन सके। प्रभु यीशु मसीह, जब जब लोग इस प्रचार को सुनते और देखते हैं, प्रभु सबको आशीष दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की कुसुमा भी, जय मसीह की पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जय मसीह की, और अंकिता थॉमस, जय मसीह की, आइवन आंटी, जय मसीह की, और शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। छोटे से वचन के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और जरूर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको सामर्थ देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आगरा मसीह मंडली पर पेज पर जितने भी भाई बहन आते हैं, हम रोज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु की स्ट्रेंथ उनको मिले और प्रभु की वचन की वो सेवकाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।